भजन संहिता 92:1 हम खोलेंगे, बुक ऑफ सैम्स 92:1। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना आपके लिए भला ही उत्पन्न करेगा। परमेश्वर का क्या करते रहना? भलाई। थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस। इधर से मैंने सुना नहीं, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना हमेशा। वो नहीं है जप रहे धन्य थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लटमा, वो क्या बोलते हैं हम, रटा लट नहीं रटा रटा मार के बोलना टाटा टाटा, उसकी बात नहीं। आप दिल से परमेश्वर को बोल रहे हैं थैंक यू लॉर्ड, आज तूने मुझे खिलाया पिलाया मुझे चलाया, आई थैंक यू लॉर्ड। मैं कभी अच्छा खाना खा के निकलता हूँ घर से, कहीं बाहर गया, मेरे मुंह में एक गाना होता, खाने को पीने को यीशु ने दिया। मैं गाता हूँ, ये संडे स्कूल में गाता है, नए नए मसीह होने के टाइम खाता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाने को पीने को तूने दिया। और जैसे आप गाते हैं, प्रभु हमेशा अच्छा अच्छा खाना खिलाता रहता है। yes. आप भी बोल सकते हैं, प्रभु खाने को पीने को तूने दिया, नया जीवन तूने दिया, पहनने को अच्छा कपड़ा भी दिया। हो सकता है आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे खाने नहीं है, ये गाना आज से गाना शुरू करिए। बहुत सारे मैन ऑफ गॉड विश्वास या जो बरकत पाया, सामर्थ पाया, आशीष पाया, वो सब थैंक यू कहते हैं। हार्ट में दे हैव ए हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ थैंक्स गिविंग। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमेशा उनके एक हार्ट में एक थैंकफुल हार्ट रहता है। कंप्लेंट करने के लिए 1,00,000 कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके पास कंप्लेंट करने के लिए 10,000 रीजन है, मेरे पास हो सकता है 11,000 रीजन हो सकता है, बट मैं डिप्रेस नहीं होता, मैं कुड़कुड़ाते नहीं है, क्योंकि आई नो माई गॉड। जो परमेश्वर को जानते वो डिप्रेस नहीं रह सकता, वो एक कंप्लेंट हार्ट पे नहीं रह सकता, क्योंकि उसको पता है सब मिलके मेरा भलाई ही उत्पन्न करना है। एंड ऑफ द डे जीत मेरी ही होगी, मेरी परिवार की होगी, मेरी फैमिली की होगी, मेरी जिंदगी की ही होगी। जो यीशु को आप जानते हो, आप हमेशा एक थैंकफुल हार्ट के साथ रहोगे, हमेशा थैंकफुल हार्ट के साथ रहोगे। मैंने एक स्टोरी सुना बीच में, मेरे स्पिरिचुअल फादर के मुंह से सुना मैंने, उन्हें एक स्टोरी बताया, अमेजिंग स्टोरी। मैं आज आपके साथ भी वो शेयर करता हूं। स्टोरी सच्चे झूठ की बात नहीं है, उसमें बहुत कुछ मतलब आप सीख सकते हो उसमें से। एक जगह एक प्रॉफिट रहता था, एक भविष्यवक्ता रहता था, और उस भविष्यवक्ता के पास उस शहर का अमीर बंदा आया। बोला, प्रॉफिट तू बैठता बात करता है परमेश्वर से, तेरा प्रार्थना चलने का टाइम अपनी परमेश्वर से बोलना, मुझे पैसा और नहीं चाहिए, इतनी हजारों करोड़ों का संपत्ति दिया, किसी और को दो, मुझे चाहिए नहीं। प्रॉफिट ने बोला, ठीक है तेरी इच्छा, वो तो मैं परमेश्वर के पास जब प्रार्थना में बैठता हूं बताता हूं, भाई को पैसा और मत देना। वो जैसे प्रार्थना में जा रहे थे, एक गरीब बंदा, उस शहर का सबसे गरीब बंदा लौट के आया। ने बोला, तू प्रार्थना में बैठते हैं, जाके अपनी परमेश्वर को बोलना, मुझे खाने के लिए रोटी तो दो, एक वक्त इतना परेशानी कर रखा है। प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना कर लिया, क्लोजिंग प्रेयर के पहले परमेश्वर से बोला, परमेश्वर 2 रिक्वेस्ट है मेरा। प्रभु ने बोला, हाँ जी बोलिए, कौन सी है, क्या है तेरा रिक्वेस्ट? बोला, एक बंदा मेरे पास आया, तूने बहुत पैसा दिया, हजारों करोड़ों का संपत्ति दिया, उसने कह इनफ हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है, उसकी 10 पुष्कों भी बैठ के खाएगा, इतनी संपत्ति, उसको पैसा नहीं चाहिए, तो उसको आशीष देना बंद करना। तो परमेश्वर ने बोला, ठीक है, उसको बोलना कल से मुझे धन्यवाद करना बंद करना। परमेश्वर ने क्या बोला? प्रॉफिट की जवाब में क्या बोला? कल उसको बोलना पैसा नहीं चाहिए, आशीष नहीं चाहिए, बरकत नहीं चाहिए, तो क्या करना बंद करे? धन्यवाद करना बंद करे। प्रॉफिट ने बोला, ठीक है मैं जाके बताऊंगा। उसके बाद प्रॉफिट ने बोला, एक और कंप्लेंट है जी। बोलिए बताओ कौन सी दूसरी कंप्लेंट? बोला, गरीब बंदा है, उसको खाने के लिए तो रोटी भी नहीं दे रहा है, एक जगह तो हजारों करोड़ों का संपत्ति दे रखा है, दूसरे को एक वक्त रोटी भी नहीं दे रहा। परमेश्वर बोला, ठीक है उसको भी मैं देना शुरू करूंगा, उसको बोलो आज से धन्यवाद करना शुरू करिए, उसको बोलना थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो आया प्रॉफिट, प्रार्थना के बाद कुछ दिन के बाद अमीर आदमी आया, बोला, प्रॉफिट तू प्रार्थना किया नहीं किया? क्योंकि कल भी एक डील हुआ, उसमें भी 200-400 करोड़ कमा लिया, ये क्या पैसा तो बढ़ते जा रहा है, पैसा आ रहा है, कोई तू तेरा प्रार्थना किया नहीं किया? उसने बोला, हाँ प्रार्थना किया। परमेश्वर ने बोला, तू कभी उसको धन्यवाद करना बंद करना, तू हमेशा उसको धन्यवाद करते रहते, तू आज से क्या करना? थैंक यू बोलना, हर चीज के लिए धन्यवाद बोलना बंद करना। इस अमीर आदमी ने सुन के बोला, ये तो नहीं हो सकता मेरे से,
मेरे मुंह में तो हमेशा धन्यवाद रहता है उसके लिए, हर चीज वो देता है। ये तो मेरी ब्लड में, मेरी परिवार के ब्लड में घुस चुका है, हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। फिर प्रॉफिट ने बोला फिर तो प्रभु बरकत देता ही रहेगा तेरे को, तू धन्यवाद देगा तो परमेश्वर देता ही रहेगा तेरे को। गरीब बंदे के पास आया, उन्हें बोला कुछ हुआ, कुछ कल 100-200 रुपये कल आ ही जाएगा। ने बोला तू आज से धन्यवाद करना शुरू करे। उसने बोला धन्यवाद किस बात की, खाने पीने के लिए उसने कुछ दिया नहीं है, गरीबी परेशानी है, हर दिन कर्जे में ट्रबल में, किस चीज की धन्यवाद करेंगे, फ्री में मैं नहीं करता धन्यवाद। फिर प्रॉफिट ने बोला तू धन्यवाद करना शुरू नहीं करेगा, तुझे बरकत आशीष अनुग्रह भी नहीं होगा। इससे आपने सीखा क्या है? आज की परिस्थिति को देखे धन्यवाद नहीं बोलना। कुछ मसीहा बोने के लिए बोलते, प्रभु के राज्य के लिए करने बोलते, मैं बरकत आने के बाद करूंगा। परमेश्वर आपको अभी आपकी 10 रुपए में विश्वास योग्यता सिखाना चाहता है, कल आपको 10 लाख हाथों में देने के पहले। आज प्रभु मेरी कान में एक ही बाली है, मैं क्यों बोऊं इसके लिए? आप मांग रहे गोल्ड, वो सिखा रहे परमेश्वर तेरे हाथ में क्या है। बाइबल का प्रिंसिपल है, तेरे हाथ में क्या वो बो, तेरे हाथ में क्या है उसको परमेश्वर के राज्य में दो। टैलेंट दो, चीज हो, धन्यवाद करना शुरू करो। आज कपड़े नहीं है, बोलो परमेश्वर धन्यवाद, ये कपड़ा तो है। खाने के लिए परमेश्वर मेरे को पसंद का खाना ये था, पनीर था, मटर था, मिल नहीं रहा परमेश्वर, आज आपके पास दाल है, जस्ट थैंक द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद करना भला है। और जिस 100 करोड़ का संपत्ति है, धन्यवाद करना आराम हो सकता है। आप आ रहे रोल्स रॉयस में उतर रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी सब कुछ, आपको जूता पहनाने से लेकर सब कुछ बनता है, आप नया कपड़ा हर दिन आ रहा है, आपके पास अगला 1 साल के लिए आपकी वार्डरोब में सूट पड़े हुआ, धन्यवाद आप बोल सकते हैं। बट उस टाइम धन्यवाद बोलना मुश्किल है जब परेशानी में, बीमारी में, ट्रबल्स में, इश्यूज में लगता है कंफ्यूजन है, ट्रबल है, इश्यूज है, उस टाइम आप धन्यवाद बोलना। क्योंकि इसी टाइम आपका जो प्रेज है, आपका जो बरकत है, आराधना है, आम मसीह नहीं बनना, परमेश्वर यीशु मसीह को पहचानने वाला, उसके साथ जो संगति जो बनाया उस मसीह बनना। धन्यवाद परमेश्वर, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर का भला करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना। 92:1 पढ़िए दोबारा, परमेश्वर का भला, परमेश्वर का धन्यवाद बोलना। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, भला है। मैं आज आपको कह रहा हूं, जस्ट थैंक द लॉर्ड। जिस सिनेरियो में, सिचुएशंस में बिल आया हुआ है कहीं का और आपके पास फाइनेंस नहीं है, आप बोल सकते हैं परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि तू मुझे फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, अरेंज करेगा, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद। यीशु भला है, परमेश्वर भला है। गॉड इज ए गुड गॉड, बोलो मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। God is a good God, Jesus is a good Lord, वो अच्छा फादर है। बट जब आप परेशानी, ट्रबल्स, कंफ्यूजन में जाते हैं, आपको एक चीज समझना, जो दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। बोलिए गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है, गरीबी परमेश्वर की ओर से, बीमार परमेश्वर की ओर से, कंफ्यूजन आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। और डेविल लेके आता है, कभी हमारे बेवकूफियां भी लेके आ सकता है, गलत कुछ काम कर दिया, गलत चीज, कैंसर आया, शैतान लेके आने की जरूरत नहीं कैंसर, क्योंकि 20 साल से वो फूटते जा रहे थे, वो कैंसर आएंगे। लिवर में बीमारी शैतान लेके आया, शैतान नहीं ले आया। गर्मी के टाइम में बियर, ठंड के टाइम में ओल्ड मंग, ठंड के टाइम में वही है ना, गर्म होना चाहता हूं जी, और गर्मी के टाइम में क्या बियर, ये सब पी के लिवर उड़ चुका है। प्रभु शैतान को फालतू बहुत सारे वो मिलता है, क्रेडिट मिलता है कुछ टाइम। सो जब वो बेवकूफियां किया, कुछ डेविल लेके आया, उस टाइम समझना दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। बहुत बार लोग गाली देना शुरू करते हैं, बेवकूफ जो परमेश्वर तू मेरे लाइफ में क्यों लेके आया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। आपकी बेवकूफियों में परमेश्वर भलाई उत्पन्न कर सकता है आपकी लाइफ में। आपने आप अंगीकार करते हो, लॉर्ड हुआ, मैंने दारू पिया, गलत हो गया, लिवर खत्म हो गया, किडनी खत्म हो गया, बट ना कैंसर हो गया, नाउ सेव मी ओ लॉर्ड। वो तब भी आपको बचाने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आपको इस चीज को जिस दिन आप समझोगे यीशु कौन है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर, वो धर्म जाति बदलने नहीं आया, वो आपका जीवन बदलने आया, आपको नई जीवन देने आया। हालेलुया। हमेशा अक्यूज करना मत। शैतान चाहता है आप अक्यूज करे परमेश्वर को, तू क्यों लाया, तू ऐसे क्यों किया। क्योंकि आपको बचाने वाले को ही आपने गाली दिया तो क्या होगा, आपको बचाने वाले को ही गाली दिया तो क्या होगा, कौन बचा पाएगा आपको। आज परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहो। जस्ट थैंक द लॉर्ड, जो परमेश्वर हमारे लाइफ में करते हैं। आपके लिए क्या है परमेश्वर का प्लान,
आएंगे आप लास्ट में, हाथ दिखाएंगे, पास जी प्लान क्या है मेरा, लेके बताओगे? मैंने आपको बता दिया, आपके हाथों में लिखा है यिर्मयाह 29:11, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू टू गिव यू अ गुड फ्यूचर, टू गिव यू अ गुड होप। मैं जानता हूं जो प्लान मैं तेरी भलाई के लिए, तेरी हानि के लिए नहीं, तेरी बढ़ोतरी के लिए रखा गया। अगर आप यीशु को जानते हो, प्रभु में आ चुका है, आपके लिए एक बरकत का, सामर्थ का, आशीष का प्लान बना रखा है परमेश्वर ने। आपका हानि के लिए नहीं है, वो आपको कहां पहुंचाने के लिए? ब्लेसिंग में, बरकत में, सामर्थ्य में, आशीष में लेके जाने के लिए। गॉड हैज ए गुड प्लान फॉर यू। हमेशा याद रखना इस चीज को, परमेश्वर आपका भला ही चाहता है। रोमियो 8:37 पढ़ेंगे हम, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। जब आप उसको, आपको बाइबल में एक बाइबल वर्स है, लिखा गया, एवरी, बाइबल रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट। हर भला, हर अच्छे चीज आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से आता है, जो ज्योतियों का पिता है। बच्चे बैठे हैं, आपकी कपड़ा, आपकी खाना पीना, आपका माता पिता की ओर से आया। बर्थडे में आप अच्छा कपड़ा पहन के घूमते हो, बाकी दिन भी घूमते, पूछेंगे किसने लिया, बोलेंगे मम्मी ने लेके दिया, पापा ने लेके दिया। आपको पापा मम्मा कपड़ा लेके दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, आपकी मनपसंद चीज दे सकता है। सोचना, हमारी पिता परमेश्वर, यीशु मसीहा, यहोवा पिता परमेश्वर, वो गुड 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 फादर है। वो आपके लिए अच्छा भला चीज लेके देना आज जानता है और कल भी जानता है। सो परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना, गाली देने आदत बंद करना। हमारी बहुत लोगों के अंदर मैंने देखा, प्रभु मेरे ऊपर तूने क्यों लेके आया? अरे प्रभु नहीं लेके आता, वो शैतान लेके आ सकता है, हमारा बेवकूफिया लेके आ सकता है। परमेश्वर को गाली दे रहे हैं। शैतान चाहता है, अंधकार के दलों की शक्तियां चाहता है आप गाली दो परमेश्वर को, क्योंकि आपको बचाने वाले और आपके बीच में ही वो आशीष आपने खत्म करने का चांस है। मुंह से नहीं बोलना गलत चीजों को, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो भला ही करता रहेगा आपकी लाइफ में। क्योंकि हर उत्तम, अच्छे आशीष, अनुग्रह कहां से आता है? ज्योतियों के पिता से, परमेश्वर से। वो भला परमेश्वर, ही इज ए गुड 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 गॉड। परमेश्वर भला है, बोलो परमेश्वर भला है। वो रोमियो 8:37 पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। In all these things we are more than conquerors to him who loved us. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमें प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर हो गया। कॉन्करर्स, कॉन्करर्स, जिस चीज को ओवरकम करते। आप जैसे बढ़कर, कुछ भी चल रहा है, बीमारियां चल रहे हैं, परेशानियां चल रहे हैं, दुख तकलीफ कुछ भी चल रहा है, आपको परमेश्वर ने जय उत्सव में, आपको कॉन्करर के रूप में परमेश्वर आपको देखता है, जो चीजों को ओवरकम करता है। दो तरीके के लोग हैं, एक इश्यूज आएंगे उसी टाइम गाली देना शुरू करेंगे और विड्रॉ करेंगे। दूसरा है परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे मेरा परमेश्वर भला है। वो सब चीज मिलके भलाइयों में ही उल्पन करेगा मेरी लाइफ में। मसीह जिंदगी का लाइफ में आपका एक एनिमी है, शैतान है, डेविल है, अंधकार की शक्तियां हैं। जब वो इश्यूज लेके आते हैं, उस टाइम परमेश्वर को छोड़ना मत, कलीसिया को छोड़ना मत, गाली नहीं देना परमेश्वर को, और हस्बैंड को मत छोड़ना मत, वाइफ को मत छोड़ना। कल ये हो गया, लड़ाई हो गया जी, दो मिनट की कुछ बात है, बीवी को छोड़ के चला गया, हस्बैंड को छोड़ के चला गया। नेवर टेक ए परमानेंट डिसीजन बेस्ड ऑन योर टेम्पररी सिचुएशन। बोलना पड़ोसी को, भाई साहब कभी भी ऐसे कोई डिसीजन मत लेना जो टेम्पररी है, अस्थायी है। लड़ाई हो गया, शाम को ठीक हो जाएगा, 2 मिनट में बात आगे बढ़ेगा, बट उसी टाइम निकल के मायके में मत भगना, गाली गलौज मत देना। 2 मिनट की बात है, आगे हो जाएगा बात। आदमी स्कूटी, लड़ाई हो गया, बीवी से लेकर स्कूटी लेके निकल गया, सुबह निकला, शाम को फोन भी ऑफ कर रखा है। उल्टा सीधा काम न करिए, परिवार को बनाइए। टेम्पररी, वो छोटे इश्यूज है, स्मॉल, वो टेम्पररी है। कभी भी डिसीजन मत लेना जब आप गुस्से में होते हो, आपने कोई डिसीजन मत लेना। मुश्किल है, मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, गलतियां होती है, मेरे से भी, आपसे भी होती है। सो बट डिसीजंस लेने के टाइम आपको समझना, मैं टेम्पररी सर्कमस्टेंसेस में परमानेंट डिसीजन कुछ भी नहीं लेंगे। परमेश्वर भला है, यीशु भला है, यीशु भला है, वो भला है। कौन सी गाना है वो भला है, वो भला है, वो भला है, वो भला है, वो भला है। पहला थिस्सलुनीया अध्याय 5:18, बुक ऑफ 1 Thessalonians chapter 5 verse 18। अक्यूज, मैं जो
चीज समझाते जा रहा हूं, गाली नहीं देना परमेश्वर को, परमेश्वर के ऊपर आरोप नहीं लगाना। आपने आरोप लगा दिया तो वो एमएलए एमपी आप किसी ने सेलेक्ट करके नहीं बिठा रखा। हम आरोप लगाएंगे, हम 10 लोग मिलकर तेरे को गाली देंगे, तेरे को सिंहासन छोड़ के निकलना ही पड़ेगा। उसको किसी ने चुन के तो नहीं रखा उसी जगह में। डोंट अक्यूज गॉड, इस चीज को याद रखना। और जब गड्ढे में जाएंगे, जोसेफ भी गड्ढे में गिर गया, टूटा, बट उसने उधर भी एक एटीट्यूड दिखाया। जो आपकी the attitude you have in your pit will show you are you going to palace or are you heading to destruction। जब आप गड्ढे में गिरा पड़ा होगा, उस टाइम आपके एटीट्यूड दिखाएगा या पैलेस की तरफ जा रहे हो, मतलब पैलेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, महल की तरफ आपकी रास्ता है जा रहे, या आप कुछ और की तरफ आपका रास्ता है। जब परेशानी में होने के टाइम में, गड्ढे में गिरने के टाइम में भी धन्यवाद देना परमेश्वर को। मुश्किल है, आई ऑल्सो नो इट। आपका 100 इश्यू की बात कर रहे हैं, मैं 102 इश्यू की बात करता हूं, बट मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। आई थैंक द लॉर्ड, आई थैंक द लॉर्ड, आई थैंक द लॉर्ड, क्योंकि मुझे एक बात पता है, सब मिलके मेरा भला ही उत्पन्न होगा। दैट्स इट, खत्म कहानी। उधर तो सब चीज क्या हो गया। कैरम खेलें आपने, कैरम्स खेलें। वो जो रानी क्या बोलते, जो लाल वाला जो उठाता है, बाकी बहुत लेके बैठा होगा, लास्ट जीतने के लिए 1 पॉइंट चाहिए। एक व्हाइट वाली है गिट्टी है, एक तो लाल वाली है। जो बंदा उसको जीतने के लिए, सामने वाले के पास बहुत कुछ होगा, बट जिसके पास वो लाल वाला आना जिसके हाथों में आता है वो जीतता है। और जिस आप इंश्योर करना, आपके हाथों में परमेश्वर ने जीत दे चुकी है, विक्ट्री दे चुकी है हर सर्कमस्टांसेस में। और इश्यू क्यों होता है पास्टर जी, परेशानियां क्यों होता है, ट्रबल्स क्यों होता है? परमेश्वर उस रास्ते पे आपको डेवलप करना चाहता है, आपकी कैरेक्टर डेवलप करना चाहता है, आपका विश्वास को डेवलप करना चाहता है, आपकी परिवार, आपके साथ में जो लोग हैं उनको भी डेवलप करना चाहता है। कुछ टेस्टिमनी आज आपको गवाही मिलेगा, आप बोलेंगे ठीक है जी गवाही हो गया, क्रिसमस में मिलते हैं, बाय 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 बाय। बट अभी आप 2 साल बैठे लगातार प्रार्थना करते जा रहे हैं परमेश्वर के, मेरा गवाही क्यों नहीं हो रहा। और इसके बीच में आपको चर्च आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, इसके बीच में गवाहियां भी उत्पन्न होता है। और कुछ दिन में, कुछ साल में वो गवाही भी हो चुका है और आप जीत भी हो चुके होंगे यीशु के सामर्थ्य में, और आप बन चुका होगा परमेश्वर जो आपको चाह रहा है। आपने उसके हाथों में अपने आप को समर्पित किया है ना। एक बच्चा ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन करते हैं, माँ बाप उसको स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, टीचर मैंने आपके हाथों में दिया। जो चीज टीचर समझाएगा, डीन समझाएगा, प्रिंसिपल समझाएगा, अगर उसने सीख लिया, सोच लिया, उसी रास्ते पे चले जाएंगे। 3 साल के बाद क्या होंगे, वो ग्रेजुएट बन के बाहर निकल आता है, MBBS बन के बाहर निकल आता है, 5 साल 6 साल के बाद वकील बन के निकल आता है। सो जस्ट फॉलो जो प्रिंसिपल परमेश्वर ने बना रखा है, इसके बीच में परमेश्वर आपको बनाएंगे, आपकी लाइफ में भलाई ही उत्पन्न होगा। इफ यू आर इन जीसस, आपकी लाइफ में भलाई ही उत्पन्न होगा। सब बात मिलके भलाई उत्पन्न करेंगे आपकी लाइफ में, सब बातें मिलके भलाई ही उत्पन्न करेंगे। ये भला है, परमेश्वर को धन्यवाद करता ही रहना हमेशा। पहला थिस्सलुनीयंस अध्याय 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you। हर बात में, बोलो हर बात में। नौकरी हो, नौकरी नहीं हो, बोलो नौकरी हो, बीमारी हो, चंगा हो, बरकत में हो, गरीबी में हो, ट्रबल में हो, इश्यू में, हर बात में, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। इन एवरीथिंग। प्रमोशन मिल गया, धन्यवाद करो। प्रमोशन नहीं मिला, धन्यवाद करो। वीजा मिल गया, धन्यवाद करो। वीजा नहीं मिला, धन्यवाद करो। घर नहीं दे रहा, धन्यवाद कहो। घर नहीं है, धन्यवाद कहो। देयर इज और रीजंस है, परमेश्वर उसमें निकाल के आपकी लाइफ ब्यूटीफुल, खूबसूरत बनाएंगे आने वाले टाइम। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। इन एवरीथिंग है, हर एरिया में परमेश्वर को धन्यवाद करो। हर एरिया में, किसमें? हर एरिया में, हर बातों में। ग्रेजुएट नहीं हुआ, धन्यवाद करो। पढ़ नहीं पा रहा, धन्यवाद करो। पढ़ पा रहे, धन्यवाद करो। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। पढ़ लीजिए उसको दोबारा, 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। लोग आपको आरोप लगा रहे, धन्यवाद करो। लोग आपको गाली दे रहे, धन्यवाद करो। परेशानियां झेलना पड़ रहा है, धन्यवाद करो। परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए चुना, थैंक द लॉर्ड, जस्ट थैंक द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके मुंह में आज से क्या होंगे? हार्ट क्या होंगे? कंप्लेनिंग का या धन्यवाद की हार्ट होंगे? धन्यवाद की।
खाने को पीने को, यीशु ने अगर आपको पता है तो गाना निकाल के रखना, हम गाएंगे। खाने को पीने को यीशु ने दिया, नया जीवन दिया, पहनने का कपड़ा दिया, रहने के लिए अच्छा घर दिया। इट्स अ थैंक्सगिविंग सॉन्ग। मेरे मुंह में होता है बहुत बार होगा, आई जस्ट थैंक द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। चंगा कर या कर तू मेरा परमेश्वर है, बरकत दे या ना दे तू मेरा परमेश्वर है, ठीक कर या ना कर तू मेरा परमेश्वर है। उसमें कोई बात ही नहीं है। जिस दिन आपको पता चलेगा टेस्टिमनी के लिए आप आए या टेस्टिमनी दे या ना दे, आपका परमेश्वर है, उस एटीट्यूड में आपको चलना है। बोलना बहुत बड़ी बात है, बोलना बहुत बड़ी बात है, और झेलना, उस मोमेंट पे जाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। हम देखेंगे बाइबल में एक बंदा, सिचुएशंस उसके खिलाफ था, लाइफ मरने वाला था, खराब होने वाला था, तब उसने किया उसके खिलाफ षड्यंत्र रचाया गया, फंसाने के लिए लोग, मनुष्य, सिस्टम ने गेम्स चला किया करा। उस टाइम उसने किया। बुक ऑफ डैनियल हम खोलेंगे, पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं पूरा 2 4 5 वर्ष से डैनियल अध्याय 6 1 से लेके 10 तक। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 1 to 10। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 1 to 10। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनसे दानियल एक था, इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राजा के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। इसीलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियां और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। स्टोरी आपको समझ आया होगा। डैनियल के खिलाफ षड्यंत्र रचाया गया, क्योंकि डैनियल में एक एक्सेलेंस का स्पिरिट था। वो राज्य के लिए अच्छा काम कर रहा था, देश के लिए अच्छा काम कर रहा था। डैनियल के खिलाफ गेम चलाया गया, क्योंकि डैनियल आराधना करता था केवल यहोवा पिता परमेश्वर को। तो उन्होंने आपस में, राजा का जितनी भी ग्रुप है, टीम है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। ऐसे एक रूल बनाएंगे, अगला 30 दिन मतलब 1 महीना हम केवल राजा का मूर्ति रखेंगे, राजा की ओर प्रार्थना करेंगे। कोई और बंदा, बहन है या भाई, किसी भी कोई और चीज से, मूर्ति से, कोई और किसी भी से प्रार्थना करेंगे, उसको नुकसान किया जाएगा, उसको मारा, शेर को खाने के लिए उठा के देंगे, उसकी भोजन बनेंगे। उन्होंने प्लान बनाया। टारगेट किसको, उनके माइंड में टारगेट कौन था? डैनियल। उनको पता, क्योंकि उनको इतना पता था हम ये बनाएंगे, इसको फंसाएंगे, क्योंकि ये तो प्रार्थना करता रहेगा। डैनियल को ये सब कुछ पता चला। डैनियल एक समझदार, सोचना, डैनियल इमोशनल फूल नहीं है। डैनियल 3 राजाओं के अंडर काम किया हुआ उस देश का सबसे बड़ा एक हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है।
आप पढ़ना बुक ऑफ डैनियल, वो 3 राजाओं की अंडर हाईएस्ट पोजीशन में रहा हुआ एक हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है। वो इमोशनल फूल नहीं है, अनपढ़ नहीं है, गधा नहीं है और आराधना कर रहे जी यहोवा को, बेवकूफ है, गधा कहीं का, ऐसा नहीं है। वर्स 10 में लिखा हुआ डैनियल का एक नेचर, ये मैं आपके अंदर आज डाल के आपको प्रार्थना में रखना चाहता हूं। ये वर्स 6-10 दोबारा पढ़िए। तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। डैनियल को पता है भाई, तू प्रार्थना करेगा, तू चर्च जाएगा, तू परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेगा, तेरे को तो उठा के शेर के मुंह में उसको खिलाने दिया जाएगा। लिखा गया तब भी वो हमेशा 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह दोपहर शाम। सेम वे वो जाके अपनी पिता परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना रह गया। इजराइलियां क्या करते हैं, यहूदी धरती के जहां भी घर बनाए, उनकी घर की एक खिड़की का ओपनिंग यरूशलेम की तरफ होता है, क्योंकि वो देख के यरूशलेम की ओर प्रार्थना करता है। आज यीशु हम में रहता है, वो सिस्टम हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं। उनको पता था, और उनको पकड़वाया कैसे गया, क्योंकि उनको पता था इसका प्रार्थना करने के टाइम में इसको आके पकड़ाएंगे। देखना सिचुएशन उसका, तब भी हमारी कुछ मसीहा होता तो क्या बोलता आज, अरे भाई साहब 1 महीने के बाद ही तो है, तू क्यों प्रार्थना करना बंद कर ले। अपनी कुछ समझदार मसीहा तो क्या बोलते, बात कितने दिन की बात है, 1 महीने की तो बात है, क्यों प्रार्थना करना है, क्यों चर्च जाना है, क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। अच्छा हुआ आज की मसीह कोई एडवाइजर नहीं था उसके पास। पिछले हफ्ते शनिवार को ही हमें पता था, आपको अब तक तो कुछ लोगों को पता चल गया होगा, कुछ सता हुआ कुछ इश्यूज, शनिवार की हमें पता था, और मेरे को फोन एडवाइजर फ्रेंड्स फैमिली का आ रहा है, भाई साहब चर्च बंद रखो, कल प्रभु का काम मत करो, आप और पास्टर दी चर्च मत जाना। क्रिश्चियंस नाम पीटर जॉन सब कुछ है। कुछ दिन की क्या करना है। डैनियल उस दिन भी क्या करता गया, और डैनियल गधा नहीं है, बेवकूफ नहीं है, डैनियल पढ़ा लिखा, डैनियल उधर का हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है, तब भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। आपकी एटीट्यूड क्या होगा जब ऑपोजिशन, ट्रबल्स, इश्यूज होंगे, तब भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे या आया गया मसीह होंगे। सिचुएशनल मसीह, सिचुएशन अलाउ करेंगे तो जय मसीह, नहीं है तो चुप मसीह। सिचुएशन ओके है तो जय मसीह के, नहीं है तो। यीशु मसीह को पकड़ाया गया, उसके बाद पीटर जाके एक जगह बैठ के हाथ सेक रहा था, तो एक लड़की ने क्या बोला, आसपास क्या बोल रहा था, तू भी तो उसके साथ घूम फिर रहा था, तो उसने क्या बोला पीटर ने, यीशु ये कौन है, मैं तो उसका चाचा को भी नहीं जानता, मैं तो कल ही आया जी शहर में। परमेश्वर पे विश्वास दिखाइए, प्रभु आपके ऊपर काउंट करता है जब आप परेशानियों में, ट्रबल्स में, इश्यूज में देते हैं। और उसके बाद डैनियल के लाइफ में क्या, उसको शेर की मांग में डाला ही गया, उसको खाने के लिए दे दिया। ये अलग बात है, बोलना हम पढ़ के आया, शेर तो आपने वीडियो नहीं देखा होगा, कुत्ते को कोई चीज खाने के लिए दिया तो कुत्ता पहले क्या करता है, उस खाने के आसपास आके क्या करता है। शेर क्या किया होगा डैनियल के आसपास आके, सूंघा होगा, आसपास डैनियल का शूशू निकल गया होगा, चाटा होगा। उसके बाद हो सकता है मेन शेर अपनी पत्नी को बोला होगा यार खाने का मन नहीं है, छोड़ देते इसको, तो आके बैठ गया होगा वापस। शेर की मुंह बंद किया, लिखा गया बाइबल में, शेर की भूख चला गया होगा, उसकी इच्छा खत्म हो गया होगा। शेर, आप ये भी आपको पता होना चाहिए, शेर का नेचर है वो जब तक खाने के अलावा किसी को मारता नहीं है, वो खाने के लिए मारता है, मजाक के लिए नहीं करता, वो उसका नेचर है। प्रभु कंट्रोल करता है शेर का मुंह को भी, कभी डाला जाएंगे उसमें, बट उस टाइम भी आप विश्वास करना, डैनियल को शेर को खिलाने दिया, डैनियल को आग में डाला गया। डैनियल का कहानी अलग था, सोचता है हम तो भग जाता होता उसी टाइम ही, वो तो बस एक हो गया चांस, अभी आगे तो कहानी ही बनता ही नहीं है। बाइबल पढ़ना और बाइबल की स्टोरीज एक्सपीरियंस करना डिफरेंट है, तभी डैनियल बनता है, पॉल बनता है, पीटर बनता है।
उसको खाया ही नहीं है, और राजा का भी नींद उड़ गया, क्योंकि राजा दानियल को चाहता था, बट कानून को तो राजा भी ओवरटेक नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे आया, राजा देखा दानियल जिंदा है, और उसको एड्रेस करता है, परमेश्वर का बेटा, बेटिया तू जिंदा है ना, वापस आ गया। और राजा लिखा गया, जो दानियल के खिलाफ जिन्होंने षड्यंत्र डाला गया, उनको उठा के उस गड्ढे में डालना गया जहां शेर थे, वो नीचे पहुंचा नहीं, उसी के पहले शेर फाड़ के खा लिया उनको। उसका मतलब परमेश्वर को पता है कब किसी का मुंह बंद कराना है, कब किसी को खुलवाना है। इन एवरी सर्कमस्टेंसेस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पानी को, जब यीशु मसीह नाव में था, पानी जो नाव डूबने वाला था, यीशु मसीह ने क्या किया, उठा के, जब चेले उठाए, यीशु ने उठा के नाव को क्या बोला, थम जा। वो थम गया, थम गया ना, पता है ना स्टोरी आपको। अपोस्टल पॉल को लेकर रोम में जा रहे थे, उनका नाव टूटने वाला था, कुछ दिन बहुत आंधिया तूफान आया। आपको क्या लग रहा है, अपोस्टल पॉल उठा के प्रेयर किया नहीं होगा? अपोस्टल पॉल भी किया होगा। मैंने सुना यीशु ने डांटा, आंधिया तूफान रुक गया, अब क्यों नहीं रुक रहा? और परमेश्वर का प्लान था उसका नाव तोड़ के इनको माल्टा द्वीप में ले जाना, उधर भी समाचार करके फिर लेके जाना। अगर आपकी प्रेयर परमेश्वर आंसर कर रहे, धन्यवाद। अभी नहीं कर रहा, धन्यवाद करो, क्योंकि देयर इज ए रीजन, देयर इज ए रीजन, देयर इज ए रीजन। कारण है, कारण है, कारण है। हमें नहीं पता होता बहुत बार, बट इसलिए बोला सब में मिलके परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। डैनियल जैसे बनिए। डैनियल इमोशनल फूल नहीं है, गधा नहीं है, बेवकूफ नहीं है। ओए जवान है जी, डैनियल तब तक बुढ़ा हो चुका था। समझो हिंदुस्तान का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, या समझो एक टॉप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी, जो हिंदुस्तान का रूल कानून समझा, उतनी पावरफुल पोजीशन में था। बाल उड़ चुका था, गंजा हो चुका था, दाढ़ी तो रखते ही है यहूदियां। वो एक पावरफुल पोजीशन, तभी इमोशनल फूल नहीं था, गधा नहीं था, बेवकूफ नहीं था। वो तब भी जैसे हमेशा करता है, जाके आराधना करना शुरू कर दिया परमेश्वर का। सिचुएशनल मसीह नहीं बनना। जब सब ओके ओके तो जय मसीह, नहीं है तो चुप मसीह। जस्ट थैंक द लॉर्ड। हर चीज में उसको पता है शेर का मुंह कैसे बंद रखना, उसको पता है आपको आंधियों में रुकवाना है, आंधियों में आपकी गाड़ी तुड़वाना है, फिर आपको कहीं लेके। गॉड नोज एवरीथिंग। इसलिए लिखा गया पहला थिस्सलुनीया उस अध्याय जो हम पढ़ रहे थे अभी 5:18 में, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हर सिचुएशन में क्या करेंगे? आज से पूछिए पड़ोसी से, हर परिस्थिति में क्या करेंगे? जय मसीह या चुप मसीह? पूछो पड़ोसी, जय मसीह चुप मसीह? In everything give thanks to the Lord. 5 Thessalonians 5:18. Not 5, 1 Thessalonians 5:18. हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। एक स्टोरी आपको बताता हूं। एक बार ये बेंगलुरु चर्च में हुआ था, बेथेलेजी। उस जॉनसन वर्गीस ने स्टोरी बताया, बहुत साल के पहले स्टोरी, मैंने कोई कॉन्फ्रेंस सुना कहीं भी, उनसे उनकी एक गवाही है, सुनना। मुझे बहुत बार लगता है मैं इतना पढ़ता हूं सुनता हूं, आपको ब्लेस करने के लिए परमेश्वर कर रहा है। मैं किताब बहुत पढ़ता हूं, टाइम इतनी चीज समझता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार कर रहे हैं। मुझे बस वो पानी देने वाला वो पाइप इस्तेमाल कर रहा है, जो पानी पाइप से आता ना, सो पाइप के द्वारा ही तो आता है, बट खुदा आपसे प्यार कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। उनकी कलीसिया बेंगलुरु में चर्च शुरू हुआ, 50, 60, 70, 80 लोग हो गया। उनको एक दिन रात को फोन आया, कल तेरा कलीसिया खोलने नहीं देंगे, आएंगे हम मारेंगे, मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे। बीवी ने बोला भाई साहब कलीसिया खोलेंगे नहीं। पापा उनका एक दूसरी चर्च चला, तो उन्होंने बोला बेटा पापा, बच्चे के लिए तो पापा ही है, पादरी हो तभी। बोला नहीं तू नहीं जाना, तेरे को करना नहीं है काम, तू प्रचार मत कर, एक दिन तू मत जा। ने बोला नहीं मैं करूंगा परमेश्वर का काम। लोग अटैक करने आएंगे, करेंगे। उनकी चर्च में भी आया, कुछ हल्ला भुल्ला कर दिया, तब भी वो प्रचार किया। उस दिन प्रीच किया, लोगों को प्रार्थना किया, ब्लेस किया, कलीसिया हो गया, चला गया। कुछ दिन के बाद उनको इनविटेशन आया एक घर से, बोले पास्टर हमारे घर पे प्रार्थना करने के लिए आना, प्रार्थना में आना। तो उन्होंने गया, अपनी पहुंच गया। शायद उनका शादी हुआ नहीं था, शादी के पहले की बात है।
गया और वो परिवार ने बताया हम आपकी चर्च कुछ टाइम से अटेंड कर रहे हैं, हम उस शहर से मूव इन हुआ, 5-6 महीने हुआ आपकी कलीसिया अटेंड कर रहे हैं, और हमारी बेटी को आस्मा का हेवी प्रॉब्लम है, आस्मा से वो सांस भी नहीं ले पा रहा। पिछली संडे जब वो चर्च में आए थे बहुत आस्मा था और प्रार्थना किया, वो हील हो गया, डॉक्टर को भी दिखाया, उसका बहुत चेंजेस है, वो कंप्लीट हील हो चुका है वो बेटी। और कौन सी दिन, जिस दिन सबने बोला तू मत जाना कर चर्च में, तू मत करना परमेश्वर का काम, गया प्रार्थना किया। और जब पास्टर प्रार्थना करके निकल रहा था, उस परिवार ने देखा पास्टर तो बाइक में है, उनके पास होंडा स्प्लेंडर था, उस हीरो होंडा का। तो उन्हें बोला पास्टर आप कार नहीं है आपके पास? उन्होंने बोला नहीं, बाइक है, मैं बाइक में जा रहा हूं। कुछ दिन के बाद उस परिवार ने देखा इस पास्टर को, हमें परमेश्वर ने बात किया, उनको उस टाइम का मैरिटी स्टीम या ओमनी लेके उस परिवार ने उस पास्टर को ब्लेस किया। और इस टेस्टिमनी उधर नहीं है, और इस पास्टर अपनी पास्टर्स मीटिंग में गया तो सबके पास बाइक है और एक आ रहे मारुति स्टीम मतलब आज समझो एक सेडान गाड़ी। लोगों ने पूछा भाई साहब ये कार क्या कैसे मिला तेरे को, क्या किया तूने? ने बोला परेशानी के टाइम में भी, डर के टाइम में, दुख के टाइम के भी प्रभु का काम करने के लिए तैयार हो, तेरा भी गाड़ी आ जाएगा। वो उस दिन घर पे बैठा होता, काम करता। डोंट फियर, परमेश्वर का काम करिए, उसमें विश्वास में अड़े और खड़े रहिए, आपका भी गाड़ी प्रभु अलग तरीके से रिलीज कर सकता है। आमीन, आमीन। उस परिवार को लेके आना, उनको ब्लेस करना। आप डैनियल बनना चाहते हैं, डेविड नाम रखे, अलग अलग नाम रखा है, वीर शूर मसीह, बट जय मसीह नहीं, चुप मसीह है नहीं। In everything give thanks to the Lord, in everything, हर सिचुएशंस में, हर ट्रबल में, हर इश्यूज में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।